हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। क्यू आर पर M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब क्यू आर है। दर्शाना है कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। बच्चों, प्रश्न के अनुसार जो आकृति तैयार हुई है वो पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें ये कोण P समकोण है और बिंदु P से क्यू आर पर लंब डाला गया है ना। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। तो ये सिद्ध करने से पहले हम लोगों को ये पता लगाना होगा कि हम लोगों को किन दो त्रिभुजों में चलना है। यहाँ पर हम लोग जिन दो त्रिभुजों में चलना है उन दो त्रिभुजों को अगर समरूप कर दें तो समरूप करने के बाद हमें ये पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो अब यहाँ से ढूंढिए कि हमें किन दो त्रिभुजों में चलना है। पी एम क्यू एम एम आर, पी एम क्यू एम और एम आर, यानी इन दोनों छोटे त्रिभुजों में हम लोगों को चलना है। इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग अगर समरूप करके दिखा दिए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी और संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी तो हम आसानी से कह सकते हैं। चलिए, तो ये सिद्ध करने के लिए हमें इन दो छोटे वाले त्रिभुजों में चलना होगा, त्रिभुज पी एम आर और त्रिभुज पी एम क्यू में। तो बच्चों, यहां आप क्या देख रहे हैं कि ये कोण M और ये कोण M दोनों 90 डिग्री का है। अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है। अगर ये इन दोनों त्रिभुजों में चल रहे हैं तो हमें किस स्थिति में क्या लिखना है, इसके लिए पहले हम लोगों को ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि कौन सा कोण किसके बराबर है। चलिए, तो इसके लिए हम लोग प्रमाण करते हैं और हम लोग चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। बच्चों, मानकर चलते हैं कि ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं कि कोण 1 प्लस कोण P, ये पूरा P, इसमें दो कोण है इसलिए मैंने पूरा कोण P लिखा, प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। आपको ये ज्ञात है, ये कैसे हम लिख रहे हैं? त्रिभुज के गुणधर्म से त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चों, यहाँ पे कोण P का मान ज्ञात है। कोण 1 प्लस कोण P का मान 90 डिग्री प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। तो ये 90 प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो हम क्या लिखेंगे? कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो इस तरह से क्या ज्ञात हो जाएगा? कोण 1 प्लस कोण 4 का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। बच्चों, इसी प्रकार से बच्चों हम लोग चलते त्रिभुज पी एम क्यू में। त्रिभुज पी एम क्यू में आप क्या देख रहे हैं? कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण M बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के गुणधर्म से। बच्चों, तो कोण M का मान कितना दिया हुआ है? कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस 90 डिग्री बराबर 180। 90 प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो हमें कोण 3 प्लस कोण 4 का मान क्या मिलेगा? 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। अब इसका नाम, ऊपर वाले का नाम दीजिए फर्स्ट और इसका नाम क्या दीजिए? सेकेंड। बच्चों, क्या आप देख रहे हैं कि दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या आ जाएगा बच्चों? कोण 3 प्लस कोण 4, जब इनका RHS इक्वल है तो इनका LHS भी इक्वल होगा, बराबर कोण 1 प्लस कोण 4। अब क्या कट रहा है बच्चों? ये कोण 4 प्लस में उधर जाकर माइनस में,
यानी ये प्लस और माइनस की स्थिति में होगा। तो इस तरह से कोण 4 को हम काटेंगे तो हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि यहाँ पे जो कोण 3 है वो कोण 1 के क्या है, बराबर है। तो अब चलिए अब बारी आ जाती है इस त्रिभुजों के नामांकन की। तो कोण 3 यहाँ पर कौन सा कोण है बच्चों, P है, तो यहाँ पे हम इसका नाम P देंगे। और इधर कोण 1 किसका नाम है, इस त्रिभुज को उधर उठाकर लिखे हैं तो इसका नाम क्या आ जा रहा है, R। अब तो इस त्रिभुज में हमें P और M मिल चुके हैं तो क्या बच गया, Q। और यहाँ पर हम लोगों को R और M मिल चुका है तो यहाँ पे क्या बच गया, P। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप करके दिखा चुके हैं कि इसका ये कोण और ये कोण बराबर है और ये 90-90 इक्वल है। तो हम लोग चलते हैं, अब आसानी से हम लोग इसको सत्यापित कर देंगे। त्रिभुज PMQ तथा त्रिभुज RMP में बच्चों क्या क्या इक्वल है, कोण M, दोनों का M 90 डिग्री का है। कोण M बराबर कोण M कितने डिग्री का, 90 डिग्री से। साथ ही कोण यहां पे इसका नाम क्या था, 3, और ये कोण 1, इसका कोण 3 और इसका कोण 1 बराबर है, सिद्ध किया जा चुका है। ऊपर में ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड। अब एक त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक इक्वल होता है, इसलिए दो कोण को ही इक्वल करके दिखाने की जरूरत है, आगे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए त्रिभुज PMQ सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज RMP का, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज, सर्वांशम नहीं बच्चों, समरूप हो जाएगा त्रिभुज RMP का। कैसे, एंगल से। और जब ये दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाएंगी। तो अगर हम इसका PM लेकर चलते हैं तो इसका क्या लेना होगा बच्चों, MR। तो PM बटा MR इक्वल टू, अगर इसका हम लोग QM लेकर चलते हैं तो इसका हमें क्या लेना होगा, PM। तो क्या हो जाएगा, QM बाई PM। कैसे, आप लोग लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। 2 बार 3 बार ध्यान से सुनेंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अब तिरछा गुना करें तो PM इंटू PM क्या आ जाएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। यही आपको सत्यापित करना था, प्रूव्ड। उम्मीद करते ही आपको समझ में आया होगा बच्चों। ध्यानपूर्वक देखिए और इसको सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।